राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम बात कर रहे हैं मेष लग्न के द्वादश भाव में केतु के फल, तो अब हम जानेंगे द्वादश भाव में ही केतु का फल। यदि मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, द्वादश भाव मीन राशि में केतु स्थित है, तो सबसे प्रिय राशि है केतु की मीन राशि। द्वादश भाव भी मोक्ष का भाव है और केतु भी मोक्ष के हैं। आध्यात्मिक भाव है, सहस्रार्ध है द्वादश भाव, अष्टम भाव मूलाधार है। तो दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कह सकता हूं मैं, संसार में रह करके संसार से तप कर करके योगी बनने वाला व्यक्ति। केतु यहाँ पर बड़े प्रसन्न रहते हैं, हर्षित रहते हैं। मीन राशि जो रहती है वहां पे गुरु की राशि है, स्वग्रही को होते हैं यहाँ के लिए। केतु अध्यात्म के सीखी नाम है इनका, सीखी मतलब ध्वज, डिटैचमेंट करने वाले हैं, अलगाव की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। द्वादश भाव भी वे भाव अस्पताल है, जेल है, आश्रम है, निद्रा है, आपका सैया सुख है, सबसे अलगाव कर देंगे धीरे धीरे। मोक्ष का भाव व द्वादश भाव, अंतिम जीवन है ऐसा कह सकते हैं। केतु के लिए महर्षि पराशर जी कहते हैं, यद्यद भाव तो वापि यद्यद भावे संयुक्त तो तत्फलाने प्रबलो प्रतिषेधम तमोग्र। तमोग्र जिस ग्रह के साथ में, जिस भाव से दृष्ट है, जिस ग्रह से दृष्ट है, जिसके साथ में है, उनका फल प्रदान करने वाले ग्रह है। तमोग्रह है ना, छाया ग्रह, शोध परक है, अंत ज्ञान है इनके पास। ये खोजी प्रवृत्ति के, क्योंकि सिर नहीं होता है इनके पास, अंत चक्षु होता है, अनुभव। और जिनके पास ये नेत्र नहीं होते, उनके पास एक अलग नेत्र होता है, परमात्मा का नेत्र। उस नेत्र में सब अनुभव हो जाता है व्यक्ति को, सब समझ लेता है व्यक्ति के भाव भंगिमाओं को कि व्यक्ति कैसा है। ऐसी स्थिति है। केतु ऐसा ग्रह है, छायावादी ग्रह, राहु की तरह नहीं है। राहु तो ब्रह्म माया है, जाल है, सांसारिक। केतु अलगाव करता है, चलो परमात्मा की ओर, दिव्यता की ओर, मोक्ष की ओर, ध्यान धारणा समाधि की ओर, योगांग अष्टांग योगिक तांत्रिक मंत्र विशारद वैदिक परंपराओं में ले जाने वाला ग्रह है केतु। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये मार्ग प्रशस्त करता है केतु। द्वादश भाव भी मोक्ष का भाव है। तो शास्त्र क्या कहते हैं, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला श्लोक लेते हैं हम। द्वादशस्ते इदा केतु मोक्षं च कुरुते ध्रुवम अध्यात्म विद्या कुशल विरक्तो जायते नरः। 12 भाव में केतु तो जातक को निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में गति मिलती है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक विद्याओं में अत्यंत कुशल होता है। उसके मन में सांसारिक भोगों के प्रति विरक्ति मतलब डिटैचमेंट रहती है। वे और दानशीलता के विषय में कहा है, वे स्थान इदा केतु शुभ कार्य व्ययन तथा दान पुण्य रतो मृत्यु यशम लभते सर्वदा, यशंच लभते सर्वदा। जातक अपना धन व्यर्थ के कार्यों के बजाय दान पुण्य, मंदिरों के निर्माण, दीन दुखियों की सेवा में खर्च करता है। इसकी उदारता के कारण इसे समाज में बहुत सम्मान और यश प्राप्त होता है। अच्छा धर्म का ग्रह खर्च भी अच्छे कार्यों में कराएगा, ब्राह्मणों में, विप्रों में इत्यादियों में, मंदिर में, सामाजिक कार्यों में। यह भाव निद्रा का भाव है, सैया का भाव है, सैया सुख का है। निद्रा सुखं च लभते स्वप्न ज्ञानम विशारद एकांतवासी भवति मौनव्रतधर सदा। जातक को गहरी नींद आती और अक्सर उससे पूर्वाभास कराने वाले स्वप्न आ जाते हैं। वह भीड़ भाड़ के बजाय एकांत में रहना पसंद करता है। कभी कभी मौन धारण करने वाला है, कम बोलने वाला होता है। नींद में भी एक प्रकार की गहराई होती है व्यक्ति में। एक स्वदेशे क्लेशमाप्नोति परदेशे सुखम लभेत बहुप्रवासशीलस्य केतु द्वादश संस्थिते। जन्मभूमि से बहुत दूर जा सकता है ऐसा व्यक्ति। जातक को अपने जन्म स्थान पर अक्सर संघर्ष या क्लेश का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह विदेश या दूर स्थान पर जाता है, उसे सुख और सफलता मिलने लगती। वह जीवन की कई लंबी यात्राएं करता जीवन में। बहुत प्रवासशील केतु की दृष्टि पड़ती है आपके चतुर्थ भाव पर, षष्ठ भाव पर, अष्टम भाव पर। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो घर में मन नहीं लगने देगी। वह अक्सर आश्रमों शांत स्थानों पर रहने की इच्छा रखता है। षष्ठ भाव पर रहेंगे, गुप्त शत्रुओं को परास्त करते रहेंगे, शत्रु को परास्त करेंगे।
अष्टम भाव पर रहेंगे तो जातक की मृत्यु के बाद जीवन के गूढ़ रहस्यों पर गहरा प्रभाव डालेगा। अष्टम भाव मूलाधार है, मूलाधार पर दृष्टि रहेगा सहस्रार्थ पर। अद्भुत है, अंतर्मुखी रहेगा, दयालु होगा, परोपकारी होगा, दार्शनिक होगा। धन संचय करने में उदासीनता हो सकती है, धार्मिक कार्यों पे खर्च कर सकता है। ये कर अस्पताल चलाए ऐसे व्यक्ति, अच्छी बात है। आश्रम चलाए, योग साधना के अंदर चलाए, आयात निर्यात करे तो भी अच्छी बात है। दिव्य स्वप्न हो सकते हैं, अंतरात्मा की स्पष्ट आवाज सुनाई देती है ऐसे व्यक्तियों को। तो ज्यादा खर्च नहीं करते, अनावश्यक खर्च भी नहीं करता ऐसा व्यक्ति, लेकिन सहज धन का त्याग भी कर देता है यदि शुक्र आ जाए तो। शुक्र बीन के उच्च के रहते हैं इसलिए। विदेश में निवास, दूर स्थानों में संबंध, ध्यान साधना, मौन में रुचि, मोक्ष की तीव्र आकांक्षा रहती है। अब एक पुस्तक और वो क्या कहती है, जातक राज दरबार में इज्जत सम्मान पाने वाला, आने वाले समय को ध्यान में रखकर प्लानिंग नहीं, ये तो एकादश भाव द्वादश भाव के लिए है। जातक जमीन जायदाद का स्वामी होगा, जातक का ग्रस्त जीवन सुखी होगा, जातक ऐश्वर्यवान धनवान होगा, जातक संतान से सुख पाने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला पराक्रमी व्यक्ति होगा। भोज संहिता के अनुसार द्वादशस्थ केतु जातक को नित्य नूतन वस्तु की जानकारी, बाहरी यात्राओं हेतु लालायित रखेगा। जातक तीर्थ यात्राएं करेगा, परोपकार के कार्य करेगा, दशा शुभ रहेगी। तो ये स्थिति निकल करके आती है। अब हम ग्रह युतियों की बात कर लेते हैं थोड़ी। यदि सूर्य के साथ में आकर के बैठते हैं तो सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं। संतान पक्ष, एजुकेशन, प्रेम संबंध, संतान से अलगाव, दूरी, शिक्षा एजुकेशन में व्यवधान, प्रेम संबंधों में धोखा, मित्रों से धोखा। एक तपस्वी तो बना देते हैं, लेकिन तप सूर्य तेज है, तेजोपुंज है, केतु आएंगे तपस्वी बनाएंगे। पिता से मतभेद, सूर्य पिता के भी कारक होते, पिता से थोड़ा अलगाव। दशम भाव द्वादश भाव का सूर्य अपमान का भी करवा देता है, कभी कभी उपेक्षा कर सकते हैं समाज में आपकी। यदि चंद्रमा हो, चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी होते, मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, माता, नौकर चाकर, यश कीर्ति चतुर्थ भाव से देखते हैं, तो इनमें व्यवधान स्पष्ट सा। द्वादश भाव में बैठे रहेंगे चंद्र केतु, माता से थोड़ा लगाव करवा दे, भूमि वाहन में दुर्घटना करवा दे, चोट चपेट दे दे, तकनीकी खराबी हो। ऐसा जहाँ तक मनोवैज्ञानिक अच्छा हो सकता है, डीप रिसर्चर हो सकता है चंद्र केतु की युति से। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, केतु रिसर्च का कारक है, शोध का कारक, अन्वेषण का कारक है। भूमि विवाद हो सकता है, ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। मानसिक चिंता ज्यादा दे सकता, संताप, ज्यादा सोचने वाला, कल्पनाशील बना सकता है। यदि चंद्रमा के साथ केतु के साथ मेरी मंगल हो तो लग्नेश का वैभव में जन्म स्थान छोड़ ही देना चाहिए व्यक्ति को, नहीं रहना चाहिए वहां पे, दूर जाकर के तरक्की होगी। जन्म स्थान पे रहा तो दुख भोगेगा। केतु के साथ में मंगल थोड़ा क्रोधी बना सकता है, कलह का वातावरण हो सकता है, अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। ऐसा व्यक्ति पुलिस, सेना, आईटी, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में जाए तो भी श्रेष्ठ है। इन क्षेत्रों में जाकर के जन्म स्थान छोड़ दे तो बहुत उन्नति करेगा ऐसा व्यक्ति। अष्टमेश का वैभव में बैठे रहना विपरीत राजयोग का निर्माण कर देता है। धनवान हो जाएगा, आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करेगा। भाइयों से थोड़ा मतभेद, अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर जरूर कर सकता है। यदि बुध के साथ में रहे, बुध भी षष्ठेश है, द्वादश भाव में बैठेंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे, नीच के रहेंगे, विपरीत राजयोग भी रहेगा, थोड़ा कष्ट मिलेगा लेकिन उन्नति अवश्य हो जाएगी। धनवान, विपुल धनवान अवश्य हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति संचार कौशल में, कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, संचार का माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से, अपनी वाणी के का प्रभाव से, पटकथा लेके ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ हो, ऐसा व्यक्ति फिलोसोफर भी, गुरु के साथ में फिलोसोफर बनेगा, अंतः ज्ञान वो है, लेकिन बुद्धिमान तो हो सकता है, अच्छा प्रज्ञावान हो सकता है ऐसा व्यक्ति। द्वादश भाव में बुध केतु,
अच्छी स्थिति निकाल करके लाएगा। अर्थशास्त्री हो सकता है ऐसा। कंप्यूटर पे जो भी काम करते हैं, गणितज्ञ, कोडिंग वगैरह इत्यादि करने वाला हो सकता है। केतु के साथ में यदि गुरु हो तो गुरु स्वग्रही रहेंगे, ये भी विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। आध्यात्म मोक्ष प्राप्त कर लेगा ऐसा व्यक्ति। बहुत ध्यान मग्न रहेगा, अपने में मस्त रहेगा, परमात्मा में जितना चिंतन हो सकेगा उतना करेगा ऐसा व्यक्ति। धर्मध्वज नाम का योग निकल करके आता है, यहाँ पे उसकी सृष्टि होती है। विपरीत राजयोग भी रहेगा, धर्मध्वज राजयोग, धर्मध्वज भी योग रहेगा। समाज में अपना यश, कीर्ति, वैभव को प्राप्त करने वाला होगा। अच्छी स्थिति है केतु गुरु की। शुक्र आकर के बैठेंगे यहाँ पे तो उच्च के रहेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए श्रेष्ठतम है। लेकिन अलगाव करता रहेगा केतु वहाँ पे, उसको सचेत करता रहेगा कि इसमें कुछ नहीं रखा है, निकल 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 निकल। पत्नी का भाव दाम्पत्य जीवन में थोड़ा विरक्तता कर दे, पत्नी से थोड़ा डिटेचमेंट कर दे, धन से भी थोड़ा डिटेचमेंट कर दे, परिवार से थोड़ा डिटेचमेंट, दूरी कर दे। वाणी में थोड़ी सोच समझ करके बोलने वाला होगा। शनि के साथ में बैठे तो करियर को लेकर के परेशानी, आर्थिक रूप से परेशानी, अर्थ के स्रोत जो होते आय के स्रोत उनमें थोड़ी परेशानियां व्यक्त कर देता है। श्रापित योग, बाधित योग भी कहा है, लेकिन अपने कर्म से ही उसको कभी कभी मोहभंग हो जाता है, छोड़ देते हैं। ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है शनि और केतु। तो धन्यवाद। अब हम वृषभ लग्न के विषय में बात करेंगे कल से। धन्यवाद।